मेरे हिसाब से तेजस्वी की सरकार अगर एक बार फिर बने तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्यों 2005 के एक्सीडेंट याद नहीं है आपको? तो वही है, किसको बताया जाए, बताइए कि कौन सा हानेस्ट आदमी है। एनडीए की बिहार में तो एनडीए की सरकार ही बनेगी। एनडीए चेहरा है। जेडीयू जो है आंख में धूल झोंकने का काम करती है। अब देखिए सभी जगह शराब बिक रहा है और वो कहती है शराब बंद है। सारा प्रशासन शराब खोजने में लगा हुआ है। अब क्या चाहते हैं? एक उम्र हो गई आपकी, बिहार की दशा दुर्दशा सब कुछ देखते हुए का सरकार तो यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ पर सबसे दिक्कत है जो मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ नहीं है, बिजने वाला नहीं। नीतीश कुमार से बीजेपी को फायदा नहीं है। चिराग पासवान को आप सीएम चेहरा नहीं देखते? देख तो रहते हैं, लेकिन देखने से क्या। चिराग जी के तो बहुमत मिलेगा तो चाबिये लेके भाग जाएंगे। चिराग जी को बहुमत मिलेगा तो चाबिये लेके भाग जाएंगे। किस चीज़ की चाबी? विधानसभा की चाबी। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जैसा देखा जा रहा है। चाबी भाग नहीं गए थे सरकार, उनका पिताजी चाबी लेकर भाग नहीं गए थे, सरकार की गिर नहीं गया, मध्यावधि चुनाव हुआ नहीं। हम झूठो खान को है जो चिराग पासवान को बना दीजिए, नीतीश कुमार को बना दीजिए, लालू प्रसाद को बना दीजिए। क्यों नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव से खुश है? चिराग पासवान से क्यों नाराजगी है? बीजेपी ही क्यों चाहिए? ना इसलिए चाहिए कि वो सब जोड़ुआ गोठुआ पार्टी करके या मुख्यमंत्री बन जाएंगे या बीच में लेकर भाग गया ये थी कोई उसमें से, तो उनका सरकार खत्म हो जाएगा। बिहार से मतलब नहीं है? कहाँ काम करते हैं? सिवान। सिवान में ही काम करते हैं। आपको बिहार से मतलब नहीं है? बिहार से क्या मतलब, सबको मतलब है, तो मेरे को भी। उसको बिहारी शब्द बोल करके गाली दिया जाता है। बिहार की जनता इतनी मरी हुई होगी, हमको पता नहीं था। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे। तो बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता क्या कुछ निर्णय लेती है, बिहार की जनता आखिर किसको जिताती है, क्या कुछ बिहार की जनता के मन में चल रही है, क्योंकि समस्याओं से भी बिहार की जनता अवगत है। बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं आप? कौन बेस्ट है, नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव? मेरे हिसाब से तेजस्वी की सरकार अगर एक बार फिर बने तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्यों 2005 के एक्सीडेंट याद नहीं है आपको? वो 2005 से पहले क्या था बिहार? वो तो लालू यादव की सरकार थी ना। वो ऐसा थोड़े ना है कि बाप जैसा कर रहा है वैसा बेटा करेगा। ये भी हाँ, तेजस्वी चाहते हैं। नहीं, बस कुछ थोड़ा बदलाव अगर दिखे तो कुछ अच्छी बात कह सकते। नीतीश कुमार ने बदलाव नहीं किए हैं। नहीं, कहाँ बदलाव किए हैं, वैसे जैसे कि है वैसे चलता आ रहा है। कैसे चलता आ रहा है? नीतीश कुमार ने बदलाव नहीं किया, रोड दे दिया, लाइट दे दिया, ज़मीनें दे दिया आप लोग को। हाँ, क्या था पटना? पहले आप पटना में जा नहीं सकते थे, अभी आप पटना में घूम रहे हैं। पटना में रहा नहीं, दिल्ली में रहा हूँ, मुझे पटना का बहुत आइडिया नहीं है। नहीं, पूरे बिहार में अब आप आज़ादी से घूम सकते हैं। अभी ट्रेनें बिहार में चल रही है ना। 2005 से पहले ट्रेनें चलती थी, लेकिन लूटने के और लुटाने का डर था। चलती थी, आज आप सेफ जा रहे हैं। उससे पहले आप ट्रेनों में सेफ नहीं जाते थे, गाड़ियाँ कई जगह लुटा जाती थी। मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं ट्रेन से आता था अपने मामा के घर, तो ऐसा कोई अनसेफ की कोई बात ही नहीं थी। आने से डरते थे। खैर, आपका ये मत है कि तेजस्वी होना चाहिए, लेकिन तेजस्वी की एक कुछ ऐसे भी क्या कुछ विकास है जो तेजस्वी कर सकते हैं? जैसे कि इनका कुछ पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव भी तो है। और नीतीश का ऐसा नहीं कि नीतीश पूरा सरासर गलत ही है, उनके भी काम है। ऐसा तो नहीं है कि कोई नेता बनता है तो कोई काम ही ना करे। बिहार में तो एनडीए की सरकार ही बनेगी। एनडीए की सरकार। हाँ। एनडीए में अब जेडीयू है, बीजेपी है। बीजेपी, जेडीयू से सरकार नहीं चल रही है। अब जेडीयू सरकार नहीं चल रही है, तो बीजेपी में कौन सा चेहरा है? जेडीयू जो है आंख में धूल झोंकने का काम करती है। अब देखिए सभी जगह शराब बिक रहा है और वो कहती है शराब बंद है। सारा प्रशासन शराब खोजने में लगा हुआ है। सारा प्रशासन का ताकत शराब खोजने में लगा हुआ है, सब जगह शराब बिक रहा है। शराब बंदी होने के बाद भी बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रहा है। शराब बिक रहा है, कहाँ नहीं बिक रहा है शराब? सरकार कुछ नहीं कर रही है। नहीं कर रही सरकार, बस प्रशासन को लगा रखी है, दारू पकड़ो बस। सही बात है, लगातार इतनी मौतें होती है, बावजूद इसके सरकार कोई एक्शन कदम नहीं उठा रही है। तभी तो इस तरीके से जहरीली शराब बिकते हैं और लोग मर रहे हैं। प्रशासन ही बेचवा रहा है ना, आम जनता थोड़े बेच रहा है। तो बीजेपी में किसको देखते हैं आप? क्या चेहरा है? बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। उसका जब बहुमत आएगा तब चेहरा डिसाइड होगा किसको बनाना है, किसको हटाना है। बीजेपी का कोई चेहरा नहीं होता है। बीजेपी पहले चेहरा लाके बीजेपी चेहरा लेके चुनाव नहीं लड़ता है। चुनाव जीतने के बाद डिसाइड करता है कि हमको किसको बैठाना है। अब बिहार भी बाट जो हो रहा है ना विकास का, बिहार बोर हो गया ये सुनते सुनते कि बिहारी पीछे है, पिछड़ा बिहार है। अब बिहार को भी, बिहार पिछड़ा नहीं है,
बिहार अन्य राज्यों की तुलना से आगे है, बिहार कहीं पिछड़ा नहीं है। महाराष्ट्र से आगे हैं, महाराष्ट्र और बिहार में बहुत फर्क है। अगर हम वहाँ से 2 पैसा गुजरात से आगे हैं, राजस्थान से आगे हैं, उत्तर प्रदेश से आगे हैं, कर्नाटक से आगे, केरला से आगे हैं। सबसे आगे है, क्योंकि हमारे किस पास मामले मैन पावर है। हम लोग लेबर फैक्ट्री, अब ये कह सकते हैं कि लेबर सप्लाई में बिहार आगे है। नहीं, हमारे पास मैन पावर है, हम ताकत से पैसा कमा। मैन पावर से तो आप इंडिया में बाकी राज्यों में जाकर के आप काम कर रहे हैं। मैन पावर से आप, रोजगार ही नहीं है, हमारे यहाँ रोजगार ही नहीं है। अगर उसी मैन पावर को आप बिहार में लगा देते तो बिहार आज कितना आगे गया होता। कहने का मतलब है कि मेरे पास रोजगार ही नहीं है। हमारे जो नेता बनते हैं वो खुद अपने के लिए सोचते हैं, हमारे लिए नहीं सोचते हैं। अगर हम आपको कुर्सी पे बिठा देंगे तो आप भी बदल जाइएगा। आप सोचिएगा पहले अपना बैग भर लो, बाद में जनता का देखा नीतीश जाएगा। कुमार तो ऐसा नहीं किए। नीतीश कुमार क्या किए नहीं किए तो जनता बता रही है, हर जगह दिखाई दे रहा है। हम बता रहे हैं ना कि हर जगह बेरोजगारी बढ़ गया, सूखा नशा कर रहा है। आज के 16 साल का बच्चा स्मैक पी रहा है, नशा कर रहा है, तो जनरेशन तो खत्म हो रहा है ना। जनरेशन विकास कहाँ कर रहा है? 75 का मत है। आइए बाबा, आपने क्या क्या नहीं देखा होगा, थोड़ा सा साइड होंगे आप, क्या क्या नहीं देखा होगा आपने? लालू का युग भी देखा, उसको बंद कर दीजिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, गिरा दीजिए। आइए ना, आइए ना, आइए ना, अरे आओ ना, है ना, आओ मर्दवा, डरा ही नहीं ज्यादा। ना ना दो शब्द बोल डरना क्यों है? ना ना कहाँ बोलना बहुत युग देखा आपने, जी। है ना? जेपी का युग देखा, लालू प्रसाद यादव का युग देखा, नीतीश कुमार का 20 साल देखा। अब क्या चाहते हैं? एक उम्र हो गई आपकी, बिहार की दशा दुर्दशा सब कुछ देखते हुए। का सरकार तो यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ पर सबसे दिक्कत है जो मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ नहीं है बीजेपी के पास। हाँ। लेकिन बीजेपी के पास अगर मुख्यमंत्री, जैसे कि उन्होंने कहा, मैं आप ही की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किसके बलबूते पर किस चेहरे पर चुनाव लड़ा था? शिवराज सिंह चौहान। सबको लगा था कि शिवराज सिंह चौहान सीएम बनेंगे, बने क्या? नहीं बने, मोहन यादव बने। ठीक नहीं होता है, वो अपनी पार्टी के बल पे पार्टी के बल पे वो चुनाव लड़ती है और एक ही चेहरा होता है पीएम मोदी का। उसी के बल पे उसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं तो अपना एक नया चेहरा लेती हैं। और ये यहाँ मामला फंस रहा है। नहीं तो आप पार्टी के हिसाब से भी बता सकते हैं। चेहरा में अगर कंफ्यूजन है तो आप पार्टी बता सकते हैं। चाहते हैं कि बीजेपी है, बीजेपी आ जाएगा, नहीं आएगा ऐसा बात नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं उसके से उनको फायदा होने वाला नहीं। नीतीश कुमार से बीजेपी को फायदा नहीं है। अब तो इस समय बताएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव को नहीं देखते हैं आप एज सीएम? अब देखिए, तेजस्वी पर सब लोग तो लड़िए रहे हैं। चिराग पासवान को आप सीएम चेहरा नहीं देखते? देख तो रहते हैं, लेकिन देखने से क्या? चिराग जी के तो बहुमत मिलेगा तो चाबिये लेके भाग जाएंगे। चिराग जी को बहुमत मिलेगा तो चाबिये लेके भाग जाएंगे। किस चीज़ की चाबी? विधानसभा की चाबी। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जैसा देखा जा रहा है, चाबी भाग नहीं गए थे सर, उनका पिताजी चाबी लेकर भाग नहीं गए थे, सरकार की गिर नहीं गया, मध्यावधि चुनाव हुआ नहीं। बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए? भाजपा की। भाजपा की। एक मत होकर के सब लोग भाजपा के बोल रहे हैं, सबको नाराज करेंगे लग रहा है इस बार चुनाव में। काहे नाराज करेंगे? जो हमको पसंद है वो पसंद है। अब हम झूठो कान को है जो चिराग पासवान को बना दीजिए, नीतीश कुमार को बना दीजिए, लालू प्रसाद को बना दीजिए। क्यों नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव से खुश है? चिराग पासवान से क्यों नाराजगी है? बीजेपी ही क्यों चाहिए? ना, इसलिए चाहिए कि वो सब जोड़ुआ गोठुआ पार्टी करके या मुख्यमंत्री बन जाएंगे या बीच में लेकर भाग गया ये थी कोई उसमें से, तो उनका सरकार ख़त्म हो जाएगा। इसलिए चाहते हैं कि बीजेपी। हाँ, बीजेपी आए। बीजेपी से क्या उम्मीद है? बीजेपी से क्या क्या उम्मीद है? बिहार में अगर बीजेपी आती है तो क्या काम करेगी? अरे काम करने के लिए सेंट्रल में जब बढ़िया काम कर रही है तो यहाँ भी बढ़िया काम करेगी। हाँ, बीजेपी काम करेगी बिहार में। चलिए, अच्छा ये बताइए, बिहार में चुनाव है, आप तो यंग है, बिहार के रहने वाले, सिवान जा रहे हैं आप, क्या कौन कौन से फेसेस हैं जिसको बिहार में लाना चाहिए? अभी मुख्यमंत्री के हिसाब से आप किसको देखते हैं? चिराग पासवान। कैसे देखते हैं उनको, क्या कारण है? अच्छा लगता है, अच्छा लड़का है, सलमान खान भी अच्छा है, काम भी किया है। हाँ, कौन काम अच्छा किया है? नागपुर में सब चीज़ अच्छा किया है। अच्छा, सीएम बनने के बाद चिराग क्या करेंगे? हम लोग के साइड पुल देगा। ऐसा ही पुल देगा? नीतीश कुमार पुल बहुत दिए हैं बिहार को, रोड भी बहुत दिए हैं। मेरे साइड कुछ नहीं किया, बस अपने गांव के साइड किया है।
उनके गांव गए हैं आप कभी? देखे हैं? सिवान में पुल नहीं है? सिवान में तो चिराग के आने के बाद क्या कुछ बिहार में बदलाव होगा? बहुत चीज़ बदलाव होगा। बिहार में भी विकास के मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे तो बिहार में अभी कौन कौन से काम करवाना जरूरी है? कंपनी खोलना, क्या कंपनी खोलना है, इंडस्ट्रीज लगानी है, ताकि मजदूरी के लिए बाहर लोग ना जाए, बिहार में ही काम करें। आप भी बाहर से आ रहे हैं? नहीं मैं बिहार से ही आ रहा हूँ। बिहार से ही हैं? जान लेते हैं, एक सेकंड। इसको देखते हैं एज अ मुख्यमंत्री। 2023 में वोटर कार्ड हम बनाया है, नॉट इंटरेस्टेड। 2023 में वोटर कार्ड बनाए हैं, 25 में चुनाव है। बिहार का युवा बिहार की राजनीति में, बिहार के विकास के लिए गाली देंगे आप नेताओं को? ना, उससे कोई मतलब। आप नेताओं को गाली नहीं देंगे? सड़क चल रहे हैं, गिर जाएगा, पुल टूट जाएगा, नेताओं को गाली नहीं देते हैं आप? तो हमारे कहने से थोड़े, इतने सारे और पब्लिक है। आप यंग हैं, मुझे सुनकर बहुत हैरानी हो गई कि आपने कहा कि बिहार की राजनीति से आपको मतलब नहीं है। बिहार की सरकार में कौन है होगा ये उससे आपको मतलब नहीं है। आप यंग हैं। गांव का मुखिया या वार्ड मेंबर, उससे हमको मतलब नहीं। एक सिग्नेचर का जरूरत नहीं है, तो फिर उससे क्या मतलब? आपको बिहार से मतलब है? बिहार से मतलब नहीं है? कहाँ काम करते हैं आप? सिवान। सिवान में ही काम करते हैं, आपको बिहार से मतलब नहीं है? बिहार से क्या मतलब? सबको मतलब है, तो मेरे को भी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1999। 2005 का दौर देखा आपने? उससे पहले देखा आपने? नहीं, गांव में थे आप कभी? आप अगर होते, बिहार के बारे में जानते, तो ये आप गैर जिम्मेदाराना बयान देते ही नहीं कि आपको बिहार से मतलब नहीं है। 18 साल के बाद लड़का वोट करने लगता है, वोट दे या ना दे, उसको बिहार से मतलब होना चाहिए। बिहार से बाहर जो इंसान जाता है ना, उसको बिहारी शब्द बोल करके गाली दिया जाता है। मैं हाँ बिल्कुल, किसका मजाक बना रहे हैं हम? जी नहीं, ये मेरा ड्यूटी है जानना, और मैं अपना काम कर रही हूँ। बताइए, 18 साल का लड़का से, मुझे लगता है कि 18 से ऊपर है, कहीं मुझे बिहार से मतलब नहीं, क्या नागरिकता निभा रहे हैं? कुछ कहेंगे आप? कहाँ से आ रहे हैं? हम तो छपरा से आ रहे हैं। हाँ? छपरा से आ रहे हैं। छपरा से आ रहे हैं। इस बार बिहार सरकार विधानसभा चुनाव करने वाली है इसी साल में। कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? किसको देखते हैं जो सीएम आप? अभी तो नीतीश कुमार चला रहे हैं। अभी नीतीश कुमार है। चुनाव में किसको देखते हैं आप? आगे किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? आगे अब आने वाला समय बताएगा कौन बन रहा है। अरे तो बनाएंगे भी तो आप ही लोग ना। हम लोग क्या बनाएंगे? अफसोस है, बिहार की जनता जब इतनी मरी हुई है तो सरकार कैसे होगी? बिहार की जनता इतनी मरी हुई होगी हमको पता नहीं था। कारण ये लोग पॉलिटिक्स को लेकर के एकदम से अलर्ट नहीं है, एकदम से सचेत नहीं है। और इवन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है, कुछ लोग, बाकी लोग का तो हालांकि मैंने बयान लिया तो बिल्कुल वो लोग बहुत अलर्ट हैं, उन्होंने बाकायदा बताया भी। लेकिन कुछ लोगों से जब हमने जाना तो अफसोस हुआ मुझे कि चुनाव आने वाला है, बिहार की अगले 5 साल की भविष्य तय होने वाली है। और इसी बिहार में जो भी नेता बनेगा, जो भी सीएम बनेगा, वो बिहार की क्या दशा करेगा, क्या दुर्दशा करेगा, क्या विकास करेगा, वो भी इन जनता के ऊपर ही डिपेंड है। इनका एक एक वोट इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप जिस तरीके से हमारे सामने आई है, हम निराश है इस बात से कि बिहार की जनता अपने विकास के बारे में कुछ नहीं सोचती है। अगर ऐसी जनता बिहार में है तो यकीन मानिए बिहार को गरीबी से कोई दूर कर ही नहीं सकता कभी। पिछले 25 साल में बिहार ने जो झेला है उसके ज़िम्मेदार शायद ऐसी ही जनता होगी जो वोट से शायद खुद को पीछे छुड़ाती है, गलत सही डिसीज़न लेती है, और नतीजा यही आता है कि कोई भी चुन करके सामने जब आ जाता है तो ऐसे में बिहार का क्या कुछ विकास होगा। देश में हम तीसरे बड़ी इकोनॉमी हैं, यानी कि देश हमारा आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन देश में बिहार होने के बावजूद भी बिहार हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है। ये अफसोस की बात है। फिलहाल और लोगों से भी बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि गैर जिम्मेदार और लोग तो नहीं होंगे। जो रोजगार दे बिहार को, केवल वादा करने वाला सरकार आ रहा है कि हम रोजगार की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, हर जगह सीट खाली है, भर्ती नहीं हो रहा है। पलायन रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रोजगार देना चाहिए, भर्ती निकालना चाहिए, नौजवानों को चांस देना चाहिए बहाल होने के लिए। उसको रोजगार मिलेगा तो गलत काम नहीं करेगा। अपना काम में अगर व्यस्त रहेगा तो उसके पास फालतू समय नहीं रहेगा जो दूसरे के पास दिमाग लगाएगा। यहाँ तो काम ही नहीं है तो दूसरा दिमाग लगाएगा ही लगाएगा। इसलिए रोजगार चाहिए। सबसे पहला मुद्दा रोजगार है। सरकार चाहे जिसका बने, बीजेपी को आना बिहार में बहुत ज़रूरी है। ये हम सभी जनता से अपील करेंगे कि कमल को खिलाएं और कमल को खिला के रोजगार लें और सुखी चैन से जिए, ज़िंदगी जिए। कमल ही एक ऐसा है जो बिहार को विकास दे सकता है। अब बाकी सभी पार्टी आँख में धूल झोंकने का काम करता है, वो काम कुछ नहीं करेगा।
केवल आपको दिलासा आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे, और करेंगे कुछ नहीं हो। हाँ, अगर बीजेपी आएगी तो ही हमारा कल्याण होगा, अन्यथा हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना है। बीजेपी को वोट करें और एकजुट होकर, एक मत होकर कमल को खिलाएं, तभी हमारा बिहार जो है विकास करेगा। आप तो महिलाएं हैं, आपके लिए क्या कुछ कर दिया नीतीश कुमार ने। आधी आबादी पर बड़ा बल देते हैं कि महिलाएं हैं तो नीतीश की सरकार है, महिलाएं ही निर्णायक भूमिका में है। आधी आबादी कितना रोल कर रही है। अभी 25 में चुनाव होने वाला है इसी साल बिहार में, क्या कुछ कहेंगे आप? किसको देखती है मुख्यमंत्री? चिराग पासवान को, तेजस्वी प्रसाद यादव को, प्रशांत किशोर को या नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को ही देखते हैं। से क्यों? वो सही है हम लोग के लिए। क्यों सही है? क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किए हैं। मैं एक आध काम बताइए। क्राइम रोके हैं, बहुत पहले बहुत क्राइम होता था, अब रोक दिए हैं। आप टीचर हैं क्या? नहीं, टीचर नहीं। करती है। तेजस्वी युवा है, काम करेगा, वो जरूर सरकार में आएगा, जरूर काम करेगा। प्रशांत किशोर, चिराग पासवान से उम्मीद नहीं है? प्रशांत किशोर जो है वो बस कहने के लायक है। अभी वो नया पार्टी बनाए हैं, वो बस अपना पार्टी बनाने के, मजबूत करने के जगह में है, वो कुछ करेंगे नहीं, फिर बाद में बीजेपी में जाके वो जुट हो जाएंगे। बिहार में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको तेजस्वी दूर कर सकते हैं? कितना आपको समस्या दिखाया जाए, हर चीज़ में, हर प्रशासन से लेकर हर चीज़ में घुसखोरी है। हर चीज़ में कोई ऐसा घुसखोरी नहीं है कि कोई काम हो, हर चीज़ में घुसखोरी है। तेजस्वी आएंगे तो घुसखोरी दूर करेंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। वो हर चीज़ मेडिकल से लेकर जितना दिन थे वो तो अच्छा काम किया। बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए? किसका सरकार बताया जाए? सब तो वही है, किसको बताया जाए? बताइए कि कौन सा हॉनेस्ट आदमी है? कोई ऑनेस्ट नहीं है बिहार में, कोई ईमानदार नहीं है। ईमानदार है वही 100 में 80% है। कौन है? किसको चाहेंगे? ज़्यादा तो नीतीश के नाम आ रहा है जी। इस बार फिर से नीतीश आएंगे? देखिए आना ही चाहिए। चिराग पासवान, उनमें क्या दिक्कत है? उनमें क्या दिक्कत है? अब नहीं है। और अभी बीच में मत बोलिएगा, आपको बोलने के लिए बोला फिर आप नहीं बोली। चिराग पासवान यूथ है, यंग है, पढ़े लिखे हैं, बिहार को एक नई दिशा भी दे सकते हैं, तो फिर आप चिराग पासवान को नहीं सोच रहे हैं? अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आप जनता में ही आते हैं? जनता ही में आते हैं, ठीक है, लेकिन अब उनके तरफ आदमी ये करेगा तब ना। आप क्या चाहते हैं? आदमी का छोड़िए, आदमी बहुत लोग होते हैं। हम क्या चाहेंगे? हमारे अकेले चाहने से थोड़े होता। क्या बात कर रहे हैं? एक वोट से सरकार बन सकती है, बिगड़ सकती है। आपका कहना सही है। तो मैंने बिहार की जनता से बातचीत की तो हालांकि मिला जुला रिस्पांस सामने आया है, लेकिन कुछ युवा कुछ ऐसे भी हैं जो बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन ज़रा समझिए कि दुर्भाग्य है बिहार के कि ऐसी जनता भी है बिहार में जो बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत सीरियस नहीं है। आप समझिए बिहार में जो भी चुनकर आएगा वो इनके अगले 5 साल के लिए भाग्य विधाता होगा। अरे आज सड़क बनी है तभी आप सर पर चलते हैं, आज आपकी ट्रेल ट्रैवलिंग दुरुस्त हुई है तभी आप निश्चिंत होकर के बिहार में ट्रैवल कर पा रहे हैं कि अब बिहार में गाड़ियों से लूटे नहीं जाती है ट्रेन, वरना पहले भी हमने देखा था कि ट्रेन लूट ली जाती थी। और उस वक्त के जो रेल मिनिस्टर हुआ करते थे वो कह देते थे कि बिहार में ट्रेन चलेंगी भी कि नहीं, बिहार की जनता क्या कुछ चाहती है। फिलहाल अब ये तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि बिहार की जनता को अब अपना निर्णय लेना पड़ेगा। बिहार की जनता को अब जो गैर जिम्मेदाराना जो बिहेवियर बिहार की जनता अपना रही थी उस बिहेवियर से अब अपने आप को बचा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गैर जिम्मेदाराना बिहार की जनता बिहेवियर अपनाएगी तो ये बिहार के लिए भी नुकसानदायक है। और आप लोग जाते रहिए, मजदूरी कीजिए, ईटा ढोइए, जाइए कर्नाटक जाइए, बेंगलुरु जाइए, हैदराबाद जाइए, गुजरात जाइए, राजस्थान जाइए, उतने ही बुरी तरीके से बेइज्जती करके आपको वहाँ से निकाला क्या जाएगा। आप लोग वहाँ पर सर्वाइव भी करते हैं तो कौन सी इज्जत पा करके वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, काम करते हैं। अरे बिहार को एक लेबर फैक्ट्री बना कर तो रख दिया है आप लोगों ने। अभी भी वक्त है, सही सरकार को चुनिए,